Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जी, लीनियर इक्वेशनिंग टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था ग्राफिकल मेथड। इस वीडियो में हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि हमने बताया था आपको, टोटल 4 मेथड्स हैं। सेकंड मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सॉल्व करके उसको देखते हैं, समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल नोट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, x माइनस y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप लोगों को बताया गया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, समझाया गया था। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड क्लियर हुआ था। अब हमने मेथड कौन सा कंप्लीट करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बताया था कि जब दो वेरिएबल होंगे तो किसी एक इक्वेशन को पहले आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि आपको दो इक्वेशन दिए गए, दोनों इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई के टर्म में दिया इक्वेशन। तो एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन दिया है, तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन में से सिंपल इक्वेशन सेलेक्ट कर लो। कौन सा इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा है देखने में? ठीक है, तो सिंपल कौन सा लग रहा है देखने में आपको? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या है? सिंपल है। 3x माइनस 5y उससे थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें से इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे अगर x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो अगर हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाले तो y के टर्म में क्या निकलेगा? x इक्वल टू वाई ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड, तो y पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 1। तो हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट किया। तो हम क्या लिखेंगे? पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट किया तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट किया तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिखा है, तो सेकेंड इक्वेशन है क्या? x माइनस वाई इक्वल टू -1। सो x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल में से किसी एक को आप लेफ्ट साइड रख लो और दूसरे वाले को क्या कर दो? राइट साइड ट्रांसफर कर दो। तो हमने क्या किया? x को ले लिया लेफ्ट साइड और y को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड। तो y गया तो पॉजिटिव हो गया और ये -1, यानी x की वैल्यू अगर देखा जाए y के टर्म में तो क्या मिलता है? y माइनस 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। क्लियर है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को y माइनस 1 जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। क्यों इक्वेशन 1 में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन 2 लेकर के ये वैल्यू बनाया है, तो अब इक्वेशन 2 में हम इसे पुट नहीं कर सकते। अगर ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या कर जाएगा? को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स हम जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं, जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। क्लियर है? जब भी करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन लेके चले हैं तो अब ये वैल्यू किस में पुट होगा? फर्स्ट वाले इक्वेशन में। अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को लेके चले होते तो वेरिएबल की वैल्यू किस में पुट करते? सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? पुट करेंगे वैल्यू x का y माइनस 1 किसमें? इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू y माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 x की जगह पे क्या पुट करेंगे? y माइनस 1 5 y इक्वल टू -1। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू -1। ये 3y और -5y लाइक टर्म्स है, तो 3y पॉजिटिव है, 5y क्या है? निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? -2। ओके, -2y because plus 3y and this is -5y. So -5y plus 3y, what we have? -2y. -3 will be transferred to right side. That means -1 plus 3. So -2y is equal to
plus 2. Then y is equal to plus 2 upon minus 2. What we have? Minus 1. So value of y we have minus 1. Now we have to put the value of y in equation 1 or 2. Any equation we can put value of y. Now putting y is equal to minus 1 in equation 2. Okay, we can put in any equation of value y. So y is equal to minus 1. Equation second is x minus y is equal to minus 1. X minus value of y minus 1 is equal to minus 1. Minus minus plus 1 is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 minus 1. X is equal to minus 2. Minus 1 plus minus 1. What we have? Minus 2. Now answer is what? X is equal to minus 2 and y is equal to minus 1. This is the answer. Okay, it is very simple to find out x and y by the method substitution. Okay, substitution method is very simple if you understand. Okay, so now you can write down, pause the video. Okay students, written now? Now you will get a question to solve by yourself. Okay. Okay students, write down question. Solve the system of equation by using the method of substitution. X plus 2y is equal to minus 1. 2x minus 3y equal to 12. Okay, you have to use what method? Substitution method, and find out the value of x and y. Okay, now next question we have to solve. Okay, written now? Okay, now I am going to erase it. Now third question, we have to find out value of x and y by using same method, substitution method. Equation is 2x plus 3y equal to 9 and 3x plus 4y equal to 5. Again we have to choose any one equation from this. Now I have selected first equation for substitution. Okay, now from equation first. From equation first, 2x plus 3y equal to 9. Okay, now we have to find out any one variable value in the terms of second variable value. Okay, I am going to transfer y to right side and value of x in the terms of y. 2x is equal to 9 minus 3y. So x is equal to 9 minus 3y upon 2. Simple. What I have done? 3y is transposed to right side. So sign will be changed. Plus will become minus. Okay. 9 minus 3y. And 2 is in the multiple form. So it will be transposed to division form. That means 2 will be division form. 9 minus 3y upon 2. Simple. So value of x is 9 minus 3y upon 2. So we can put value of x in equation 2. Where? Here. Okay. Now we are going to putting x equal to 9 minus 3y upon 2 in equation second. So 3x 9 minus 3y upon 2 plus 4y is equal to 5. Simple. Now we can take LCM as a 2. So what we have? 3 will be multiplied to bracket, open the bracket, 3 9 ja 27 minus 3 3 ja 9y plus take 1. So 2 4 ja 8y is equal to 5. Simple. Okay. Now 2 will be cross multiplied to 5. Now what we have? 27.
minus 9y plus 8y. What we have? Minus 9y plus 8y. Now we have minus y. Minus y. 5 into 2. 5 into 2. Now 27 minus y is equal to 5 to 10. Y will be transferred to right side. So 27 minus 10 is equal to y. Now y is equal to 17. That means value of y we have 17. Now we can put value of y in an equation. Okay. Putting y is equal to 17 in equation first. So 2x plus 3 into 17 equal to 9. 2x 17 into 3, 51 equal to 9. So 2x equal to 9 minus 51. X equal to what we have? 51 minus 9 minus 42. So x equal to 42 upon 2. That means x equal to minus 21. So answer what we have? Answer is equal to x equal to 21 minus 21 and y is equal to 17. This is the answer. Very simple. Okay students, so you can note down first, pause the video and note down. Okay students, this is number 4. This is question number 4, which is very easy. You can solve it in the terms of variable a and b. Okay, you can find out. अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन 1 किया, ठीक है, और 3 किया, और 2 और 4 आपको खुद से करना है. 4 ज़्यादा टिपिकल नहीं है. You can simplify it by yourself. Okay. Now this is your homework, question 2 and 4. Okay students, bye.